बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नज़र लगने से खौफज़दा हुए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नज़र हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नज़र बद के ज़रिए नुकसान न पहुँचाएं, क्योंकि नज़र लगना हक है जो कि किसी माहिर घोड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल आइनु हक़्क़ुन वलौ कान शैउन सबक़ल क़द्रा सबक़तहुल आइन। और नज़र बद हक है, और अगर तकदीर पर कोई हावी हो सकता तो यकीनन नज़र बद हावी हो जाती। और अगर तुम लोगों को खुद को गुस्ल देने का कहा जाए तो गुस्ल दो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए और उनके पास एक बच्ची भी थी जिसके चेहरे पर पिलाहट और कमज़ोरी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तरक़ू लहा फ़इन्न बिहन नज़रा, इस पर दम करवाओ क्योंकि इस पर नज़र का असर है। जिसकी नज़र लगती है वो हासिद होता है, लेकिन हर हासिद की नज़र नहीं लगती। इसीलिए जब हासिद हसद करते हैं तो हमें उनके शर से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। बड़ों की निस्बत बच्चों पर नज़र बद का असर जल्दी होता है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु के बच्चों को देखा तो उन बच्चों की वालिदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त फरमाया, माली अरा अजसामा बनी अखी ज़ारिअतन तुसीबुहुमुल हाजा। क्या मामला है कि मैं अपने भाई की औलाद के जिस्म दुबले पतले देख रहा हूँ? क्या उन्हें कोई मुश्किल, भूख, बीमारी या तकलीफ वगैरह दरपेश है? अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ला वलाकिन्नल आइनु तुस्रिउ इलैहिम, जी नहीं, लेकिन इन्हें बहुत जल्द नज़र लग जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की इस बात की तायीद फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दम के अल्फाज पेश किए तो उन्होंने इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। दम से मुराद वो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला के हुजूर नज़र बद, जादू, आसेब और बीमारी वगैरह से निजात और शिफा तलब की जाती है। और किसी शक और शुबह के बगैर ये कहना हक है कि इस काम के लिए कुरान करीम की आयत मुबारका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा अहादीस मुबारका में बयान करदा अल्फाज के अलावा कोई और अल्फाज इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। नज़र बद की पहचान। नज़र बद या जादू और आसेब का असर होने की बहुत सी अलामात होती हैं। कुछ अलामात तो ऐसी होती हैं जिनके ज़ाहिर होने की सूरत में मज़ीद किसी जांच की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनका सबब कोई जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी या गैर मामूली रवैया भी हो सकता है। लिहाजा हमें अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए कि किसी पर जिस्मानी मुश्किलात नामूदार होने की सूरत में उसे नज़र बद का शिकार समझ लेने से पहले ज़रूरी है कि जिस्मानी तौर पर उसका तिब्बी मुआयना करवाया जाए और किसी सही मुस्तनद नफ्सियाती तबीब से भी उसका मुआयना करवाया जाए। और अगर इन दोनों अतराफ से उसमें किसी बीमारी या गैर मामूली हालत व कैफियत का पता न चल सके तो फिर नज़र बद लगने या किसी जादू या आसेब वगैरह के असर होने के बारे में सोचना चाहिए। तिब्बी और नफ्सियाती मुआयने के बाद इस इम्कान के बारे में सोचा जाना चाहिए। फिलफौर इस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि नज़र ही लगी है या कोई जादू या आसेब वगैरह का असर हो गया है। जब नज़र बद, जादू या आसेब वगैरह के असर अंदाज हो चुकने का या ऐसे किसी इम्कान का मालूम करना हो तो उसका बेहतरीन और तजर्बात से साबित शुदा तरीका यह है कि जिस शख्स के बारे में ऐसा कोई शक हो उस शख्स पर कुरान करीम की तिलावत की जाए। उन आयात की तिलावत जो सही अकीदे और अमल वाले उलमा के तजर्बात के मुताबिक और बिला शक व शुबा अल्लाह ताला की मशीयत से ऐसे मामलात में इलाज की तासीर रखने वाली होती हैं।
جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پیلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پہلوؤں میں درد محسوس ہونا۔ نمبر 7، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8، رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9، کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد، جادو یا آسیب وغیرہ کا شکار ہیں۔ نمبر 10، پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ پھڑکنے اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 12، پٹھوں کا اکڑنا، کھچنا اور درد ہونا۔ نمبر 13، نیم بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15، کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نیلاہٹ اور سبزی میل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا، وہ یہ ہے: بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل داء فیکا من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گروہوں پر، گانٹوں پر جادو اور ٹونے کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اسے مریض پر 3 دفعہ پڑھا جائے۔ وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے وہ یہ ہے: امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لها الا انت۔ تکلیف کو مٹا دے اے لوگوں کے رب، شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری، تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔